हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तारीख का पहला ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन 13 से 15 अप्रैल 2025 तक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। तकरीबन 60 ममालिक से 1000 से ज़ायद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने इस तकरीब में शिरकत की, जिसकी मेज़बानी हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन के ताउन से की। कन्वेंशन का मकसद मुल्की मुईशत और तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के ताउन को तस्लीम करते हुए इनकी सताइश करना था। तारकीन वतन को दरपेश दरीना मसाइल को हल करना भी इसके मकासद का हिस्सा था, जिनमें कानूनी तनाज़ुआत, जायदाद के हकूक और कौंसलर खिदमात शामिल हैं। कन्वेंशन के जरिए रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, सेहत की देखभाल और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की हौसला अफजाई की गई। इसके अलावा कन्वेंशन से बैरूनी मुल्क मुकीम पेशावर अफराद की मुल्की अफरादी कुव्वत तक रसाई और मुल्क की सकाफत के सफ़ीर के तौर पर तारकीन वतन से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के आलमी इमेज को बेहतर बनाना भी इस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का एक बुनियादी मकसद था। अपनी नौयत की इस पहली तकरीब में आने वाले शुरका को हुकूमत की जानिब से सरकारी मेहमानों का दर्जा दिया गया। इनके इस्तकबाल के लिए खसूसी इस्तकबालिया और सकाफती तकरीबात का अहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए तारकीन वतन के मसाइल के हल के लिए हुकूमत के अज़म पर जोर दिया और बयानिए की ब्रेन ड्रेन से ब्रेन गेन तक की नई तारीफ भी पेश की। इस मौका पर कई इक़दामात का ऐलान भी किया गया, जिनके तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कानूनी मुकदमात को तेज़ करने के लिए खसूसी अदालतें कायम करना, पाकिस्तानी सफारत खानों और कौंसल खानों में ओवरसीज़ फैसिलिटेशन डेस्क का क़याम, महफूज लेन देन के लिए डिजिटल सरमायाकारी के प्लेटफॉर्म का आगाज़ नुमाया तौर पर शामिल हैं। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान में पहली बार ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन का इनेकाद खुश आइंद है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सराहने का मौका है, क्योंकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये लोग मुल्क की शान हैं, इसीलिए कन्वेंशन का इनेकाद खास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मुईशत की बेहतरी में अहम किरदार है। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर की तरसीलात वतन बेचते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमारे सरों का ताज हैं। पाकिस्तानी जहां भी बसते हैं उनके लिए इस कन्वेंशन का इनेकाद हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तानी मुईशत बेहतर हुई है। पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करेगा। कन्वेंशन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अमरीकी सरमायाकार आयशा खान ने कहा कि पूरी दुनिया में जहां भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने इस कन्वेंशन में शिरकत की और ये बहुत कामयाब इवेंट रहा, जिसने एक नई तारीख रकम की, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस सतह पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की काविशों को सराहा नहीं किया। मैं समझती हूँ हुकूमत की जानिब से ये इंतहाई खुश आइंद इक़दाम है। इनका कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों का मुल्की मुईशत को मजबूत करने में अहम किरदार है। जब इस तरह के कन्वेंशन होंगे तो इससे पाकिस्तानियों को पता चलता है कि हम कितने कामयाब हैं और किस तरीके से हम सब दूसरे ममालिक में अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और इस किस्म के कन्वेंशन होते रहने चाहिए, जिसका हुकूमत ने वादा भी किया है कि ये इवेंट हर साल मुनक़िद होगा। इसी तरह एक और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी असद नवाज कहते हैं कि हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिससे हमें मज़ीद हौसला मिला है। इसके नतीजे में आइंदा दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए पहले से भी ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम समंदर पार तो रहते हैं लेकिन हमारे दिल पाकिस्तान में धड़कते हैं। मुल्की तारीख के ऐसे पहले इवेंट के कामयाब इनकाद के बाद अब ये कन्वेंशन एक सालाना तकरीब बनने के लिए तैयार है, जो पाकिस्तानी हुकूमत और इसके तारकीन वतन के दरमियान ताल्लुकात को इदारा जाती शक्ल देगा। ये इक़दाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को न सिर्फ तरसीलात ज़र बेचने वालों के तौर पर बल्कि मुल्क की तरक्की में लाजमी शराकतदार के तौर पर तस्लीम करने की तब्दीली की अक्कासी करता है।